हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो ऑन डिमांड है। आज हम बात करेंगे आंशिक मंगलिक के ऊपर। बहुत से मेरे फॉलोअर्स, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, नवनीत जी आप आंशिक मंगलिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाएं। बहुत कन्फ्यूजन की गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि आंशिक मांगलिक क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार हो जाता है और पेरेंट्स जब कुंडली मिलान के लिए किसी लोकल मंदिर के किसी पंडित जी के पास जाते हैं या ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उस समय आपको पंडित जी कह देते हैं कि अरे ये आंशिक मांगलिक है। कभी कभी कह देते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मांगलिक है। कभी ये कह देते हैं कि ये एवरेजली मांगलिक है। कभी कहते हैं कि मंगल दोष है लेकिन बहुत लो है, जिसको आंशिक बोलते हैं। क्या ये सच है? मैं आपको बहुत ही सरलता से और टेक्निकली इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, बिल्कुल एंड तक इसको देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, मंगल दोष क्या है? मंगल दोष ये है कि अगर मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 8वें घर में विराजमान हो तो आप मांगलिक हैं। और साउथ इंडिया में तो दूसरे घर में भी मंगल अगर हो तो मांगलिक कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि आप कुंडली को 2 प्रकार से देखें। एक आप देखें लगन से और एक आप देखें चंद्र लगन से। चंद्र लग्ना मतलब, इसका मतलब ये है कि लगन तो नॉर्मल लगन जो फर्स्ट नेटल चार्ट होता है उसमें देखें कि आप मंगलिक हैं कि नहीं है। और फिर आप देखें चंद्रमा को लगन बनाकर, जिसको आप चंद्र कुंडली भी कहते हैं। अब जब भी आप सॉफ्टवेयर पे भी रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें भी 2 जगह से ही आएगा मंगल, एक लगन से, एक चंद्र से। अगर आप लगन से मांगलिक हैं और चंद्र से नहीं हैं, या आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं और लगन से नहीं हैं, तो आपको कुछ लोग कहेंगे कि आप आंशिक मांगलिक हैं। या आपको कहेंगे कि अगर आपका मंगल 8th हाउस के अंदर या 12वें भाव के अंदर है तो आप 10% या 20% मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक है। या 7वें भाव के अंदर जो विवाह का एक्चुअल में खाना है, पार्टनरशिप का खाना है, उसमें शनि की राशि में मंगल बैठे हैं, या शनि की युति है, या शनि की दृष्टि है, इसके ऊपर शनि मंगल को काट रहा है, या बृहस्पति की दृष्टि है या बृहस्पति साथ बैठे हैं, तो भी आप आंशिक मंगलिक है। आपको एक बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज़ ऑल मेड अप, दिस इज़ ऑल क्रिएटेड। मैं किसी भी ऐसे स्टेटमेंट पे डिबेट करने को तैयार हूँ विद रेफरेंस। और मुझे जो रेफरेंस चाहिए होगी वो ग्रंथ से, किसी शास्त्र से, वेदों से चाहिए होगी। किसी ऑथर जो कलयुग में जो ज्योतिष हुए हैं या जो स्कॉलर हुए हैं, उनकी बुक नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने बात करनी है तो आप प्राश्रा होरा शास्त्र की बात करें, आप वैदिक शास्त्र की बात करें, आप जैमिनी की बात करें, आप केपी की बात करें, मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी बुक स्टोर से किसी बुक बुक को उठाकर, जो एक लोकल, मैं लिख दूँ बुक, मुझे कौन चैलेंज करेगा? आप बाद में जो मर्जी कहते जाइए उसके बारे में। वो बुक नहीं चाहिए, शास्त्र चाहिए। मांगलिक होता है। फ़र्क ये होता है कि जब हम ट्रांजिट्स को भी देखते हैं, गोचर को भी देखते हैं, हम 2 तरह से देखते हैं हमेशा, लगन से और चंद्र से। लगन कुंडली में जब आप मांगलिक हैं तो वो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करता है। और अगर आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं तो वो चीज़ आपको मेंटली, क्योंकि चंद्रमा मन और का माइंड का कारक है, तो वो मेंटली आपको इफ़ेक्ट देती है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 99% केसेस में जितनी भी मेरे पास कुंडली मिलान के लिए आती है, मंगल दोष कैंसल या कट हो जाता है या उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। सिर्फ 0.1 या 1% ऐसे हॉरोस्कोप्स हैं जहाँ पर मंगल का जो इफ़ेक्ट है वो
कम नहीं होता। अदरवाइज 99% ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ अपना डेटा शेयर कर सकता हूँ, मैं आपके पेरेंट्स को वो रेफरेंस दे सकता हूँ उन कुंडलियों की जो मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी थी और वो बहुत अच्छी अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। देखिए, इतना भ्रम क्रिएट किया गया है कि आपकी शादी 2.5 साल बाद टूट जाएगी, आपकी शादी 2 साल बाद टूट जाएगी, 4 साल शादी चलेगी, इसमें शादी के 3 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। इनमें से एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम दिखाते हैं कि हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, बिजनेस ख़राब हो जाएगा, ये शादी चलेगी नहीं, डिवोर्स हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो मंगल दोष से नहीं देखी जाती हैं। उसके लिए आपको 8th हाउस की पोजीशन, 12th हाउस की पोजीशन, 2nd हाउस, 4th हाउस, डिवोर्स के और अल्प आयु जिसे कहते हैं अर्ली डेथ के अलग योग होते हैं। अब मान लीजिए 2 लोगों की कुंडली में किसी की अल्प आयु है, तो आप अल्प आयु के योग को देखकर अगर आप किसी को डराना चाहते हैं और उसका आप सारा का सारा जो दामोदार है वो उस पर डालना चाहते हैं कि आप मांगलिक थे तो इसलिए ऐसा हुआ है, तो 100% गलत ये चीज़ को कन्वे किया जा रहा है। बहुत से लोगों के सपने टूट जाते हैं जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर नॉनसेंस कि आपको ये कह दिया जाता है कि डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। आजकल है क्या, घर में एक एक बच्चा है। अच्छा, जब फिर इसका सेकंड स्टेप भी है, मैं आपको बताता हूँ। उसी पंडित से आप जाकर ये कहिए कि ओके पंडित जी, हम आपकी सारी बात मानते हैं, इसका कोई उपाय है? तो बोलेगा बिल्कुल बेटा उपाय है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि आप एक किसी की कुंभ विवाह करवा दीजिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीपल के पेड़ के साथ शादी करवा दीजिए, इसके साथ शादी करवा दीजिए, फिर बाद में विवाह तुड़वा के डिवोर्स करवा के आप इस लड़के से शादी कर दीजिए। दिस इज़ रिडिकुलस। ऐसे नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। या तो आप मांगलिक है या आप मांगलिक नहीं हैं। आप लगन से मांगलिक हो सकते हैं, चंद्र लगन से हो सकते हैं, दोनों से मांगलिक हो गए बड़ा वाला मांगलिक। अगर आप एक से मांगलिक है, चंद्र लगन से मांगलिक है और लगन से नहीं है, छोटा वाला मांगलिक, राइट। और अगर चंद्र से नहीं है, लगन से है, तो भी छोटा वाला मांगलिक, दोनों से हो गए तो बड़ा वाला। दिस इज ऑल नॉनसेंस, राइट। और अगर अष्टम में आ गए, 12वें में आपके मंगल आ गए, तो भी आप आंशिक मांगलिक। अगर 7th में आ गए और यहाँ पर शनि की राशि में या शनि की दृष्टि है या जो बृहस्पति की राशि या बृहस्पति की दृष्टि या युति है, तो छोटा वाला मांगलिक। ऐसा छोटा बड़ा आंशिक, there's nothing such things guys, ऐसा कुछ नहीं होता है। I'm telling you after reading and I'm ready to debate on this particular topic openly। हर घर के मंगल के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, अपना अपना उसका एक सिग्निफिकेंस है कि वो कहाँ पर बैठ के क्या देख रहा है। डेफिनेटली बृहस्पति की युति होने से, शनि की युति होने से, शनि की दृष्टि होने से मंगल दोष की जो है रेक्टिफिकेशन हो जाती है, कम हो जाता है। लेकिन आंशिक वांशिक नहीं, वो पूरा मंगल मांगलिक ही होता है। पर डेफिनेटली जब हम किसी के मंगल को कैंसलेशन की तरफ हम योगास कैलकुलेट करते हैं और जब मैं हॉरोस्कोप मिला के देता हूँ, उसमें श्लोक जो प्राशरा होरा शास्त्र के श्लोक हैं, वो श्लोक निकाल के देता हूँ ताकि आपके सामने दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन राइज करे तो आप उनके सामने रेफरेंस के लिए वो श्लोक रख सकते हैं उनके लिए कि ये श्लोक हैं, अब आप इसको जुटला के बताइए। क्योंकि वो ऋषियों ने 5000 साल पहले वो चीज़ जो है लिख रखी है और उसकी रेफरेंस है। और वो श्लोक आज की डेट में किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि उस चीज़ को वो लिख सके। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आंशिक और हाई मांगलिक, स्ट्रॉन्ग मांगलिक के ऊपर। कुछ नहीं होता है ऐसा, मांगलिक मांगलिक होता है, लेकिन देर आर डेफिनेटली योगास थ्रू विच इट गेट्स नलीफाइड, इट गेट्स कैंसल हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, और 2 लोगों की जो आपस में सच में प्यार करते हैं उनकी शादी हो सकती है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं वीडियोस को बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊँ। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोस। टिल देन, हरे कृष्णा।